देश में चर्चा है इस समय कॉकरोच जनता पार्टी की। देश के अंदर हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसी पार्टी बनी जो देश के अंदर लगभग 1.5 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स बमुश्किल 5 दिन में पा गई। एक ऐसी पार्टी जिस पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल ने हाल ही में देश की सबसे बड़ी नेशनल पार्टी भाजपा के भी सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम को पीछे छोड़ दिया। बाकायदा वेबसाइट बनी और इस कॉकरोच जनता पार्टी की थीम थी वॉइस ऑफ लेजी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, आलसी और बेरोजगार लोगों की एक पार्टी। मतलब हमारे देश में क्या चल रहा है? तो जवाब है फिलहाल तो कॉकरोच पार्टी चल रही है। यह कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से वायरल हुई कि जिस समय आप इसको ट्रैक करने सोशल मीडिया पर पहुंचते हैं कि कितने लोग जुड़ गए, उस समय आपको मिलियंस में लोग अधिक जुड़े हुए पाते हैं। लगातार तेजी से नंबर बढ़ता चला जा रहा है। कुछ फिगर्स 10.3 मिलियन, भाजपा के 8.7 मिलियन, इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स ये अब 15 मिलियन फॉलोअर तक पहुंच चुके हैं। इतना ही नहीं, इस कॉकरोच जनता पार्टी को अब समर्थन अपोजिशन की तरफ से, चाहे समाजवादी पार्टी हो फिर चाहे टीएमसी से महुआ मोइत्रा हो, इनका समर्थन भी मिल रहा है। हेडलाइन में इस समय कॉकरोच जनता पार्टी चल रही है। कॉकरोच जनता पार्टी को अब देश में बेरोजगारों की आवाज और जैनजी के आंदोलन के रूप में देखा जा रहा है। मात्र 5 दिन में कैसे यह संभव हुआ? क्या है यह कॉकरोच जनता पार्टी का इतिहास? क्या है इसकी पूरी कहानी? कहां से इसकी चर्चा शुरू हुई? इसके असल संस्थापक कौन हैं? क्या वाकई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है? इस पूरी कहानी को आज के सेशन में डिकोड करेंगे, समझेंगे पूरे इतिहास से लेकर अब तक की पूरी चर्चा को। क्या वाकई में हमारे देश के अंदर कोई ऐसी पार्टी जेनजीज की बन चुकी है जो हमारे देश के अंदर एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर सकती है जो आने वाले समय में बेरोजगार युवाओं की आवाज बनेगा? चलिए शुरू करते हैं। साथियों, हमारे देश के अंदर फिलहाल सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के सबसे प्रमुख जज सूर्यकांत जी। सूर्यकांत जी ने हाल ही में अनएम्प्लॉयमेंट पर टिप्पणी करते हुए युवाओं को कॉकरोच की समान उपमा दे दी थी। उन्होंने अपने एक केस की सुनवाई के दौरान कह दिया कि कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच जैसे होते हैं जो बाद में मीडिया, सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर के सिस्टम पर हमला करते हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा यह बयान जैसे ही दिया गया तो उसमें 2 ऐसे शब्द थे जिन्हें लोगों ने अपने अंदर एक तरह से इंस्टिगेट करने के रूप में ले लिया कि हमें उकसाया जा रहा है। किसे उकसाया जा रहा है? बेरोजगार युवाओं को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का यह कहना कि आप कॉकरोच हैं। बेरोजगार, देश में बेरोजगारी पहले ही ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कभी प्रधानमंत्री ने कहा मैं चौकीदार, तो लोगों ने मैं भी चौकीदार करके फिर या चौकीदार चोर करके सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा मोमेंटम बना दिया था। कुछ वैसा ही इस समय पर यह शब्द जो है कि बेरोजगार कॉकरोच हैं, सीजेआई के द्वारा की गई यह टिप्पणी बहुत से लोगों को अखरी। कोर्ट की मर्यादा, कोर्ट की भाषा की मर्यादा लोकतंत्र के अंदर न्यायपालिका में विश्वास बहाली के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सीजेआई का जैसे ही यह बयान निकलकर आया, इस पर सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया में जबरदस्त चर्चा होने लगी। चर्चा के दौरान चर्चा का कारण ढूंढा गया तो पता चला कि सीजेआई किसी एक वकील के एक केस पर सुनवाई कर रहे थे। केस था कि कोई वकील है जो सीनियर एडवोकेट कहलवाना चाहता है। वो अपना मामला लेकर जब कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट में सीजेआई ने उसके ऊपर गुस्सा व्यक्त करते हुए कहा कि यह योग्यता है, लड़कर नहीं ली जाती, सम्मान है, यह दिया जाता है। सीनियर एडवोकेट लिखवाने के ऊपर उनकी कोई टिप्पणी थी। उस टिप्पणी में उस व्यक्ति को इस तरह का जब इन्होंने कटाक्ष किया, यह कटाक्ष सोशल मीडिया पर आ गया और इस केस के बाद में यह चर्चा वकील से तो हट गई और कॉकरोच पर पहुंच गई। इनके द्वारा दिए गए बयान को जब मीडिया ने पकड़ करके कॉकरोच की संज्ञा से ट्रोल करना शुरू किया, नेशनल सोशल मीडिया पर आना शुरू हुआ, उसके बाद सीजेआई ने कहा कि मेरे बयान को गलत ले लिया गया है। उन्होंने अपने बयान पर अपनी तरफ से टिप्पणी करी कि मेरे ओरल ऑब्जर्वेशन को मिसकोट कर दिया गया है। अगेन, न्यायपालिका जिसके बयान के हर शब्द से आंसर बनते हो, हर शब्द से न्याय लिखा जाता हो, उनके एक शब्द से जीवन मरने का फैसला होता हो, उनके एक शब्द को गलत ले लिया गया। शायद सीजेआई साहब यहां भूल गए कि उन्हें इस तरह की गुस्ताखी अलाउड नहीं थी। आप जिस बेंच पर बैठे हैं वहां पर यह बात मिसकोट करने वाली नहीं थी, क्योंकि न्याय में तो खेल ही शब्दों का है। हम जैसे, आप जैसे जो आम नागरिक हैं उनके ऊपर शब्दों की त्रुटि माफ है, लेकिन न्याय की भाषा में शब्दों की त्रुटि का बहुत बड़ा कीमत होता है। खैर, आपने कहा कि मिसकोट कर दिया गया। इनके बयान को पूरी तरह मीडिया ने फिर दिखाया कि देखो साहब, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। मैं इस बात में कि किस तरह से मीडिया ने मेरे बयान को मिसकोट किया, ओरल ऑब्जर्वेशन को, इस बात को सुनकर के मैं भी परेशान हूं और मैं इस बात पर पूरी तरह से, मतलब इन्होंने अपनी बात को कहते हुए बयानबाजी दी।
फिर क्या था, 15 मई के दिन की एक फ्राइडे की खबर थी। उसके बाद 16 तारीख को एक पार्टी रजिस्टर होती है ट्विटर पे, CJP_2029, हालांकि अब इस हैंडल को उड़ा दिया गया है, कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से। और यहां पर एक ट्वीट आता है और वो है मैं भी कॉकरोच। ये वैसे ही था, मैं भी चौकीदार जैसे था कि चौकीदार चोर जैसे था, वैसे ही मैं भी, या फिर मैं बेरोजगार करके था, वो उस तरह का एक ट्रेंड सोशल मीडिया पर चलना शुरू होता है। हैंडल आता है मैं भी चौकीदार के नाम से, मैं भी चौकीदार के नाम से ट्वीट लिखा, कॉकरोच के नाम से ट्वीट लिखा जाता है। धीरे धीरे सोशल मीडिया पर इमेजेस आने लगती हैं। आज के समय में एआई को प्रॉम्प्ट देकर के आप ऐसी इमेजेस खुद भी बना सकते हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं तो हम जो कोर्स लेकर आ रहे हैं उसमें आप ये सब चीज सीख जाएंगे। बहुत नॉमिनल सा चीज है, केवल प्रॉम्प्ट से बनने वाले, ये कहां प्रॉम्प्ट देना है वो हम सिखा देंगे। चलिए, लिंक हमने इसीलिए कहा हुआ है कि अगर ज्वाइन करना है तो कोर्स कमेंट बॉक्स में दिया है। कुछ इस तरह की इमेजेस आने लगी। क्या इमेजेस आने लगी? आई एम कॉकरोच, यू आर कॉकरोच, वी आर कॉकरोच, इस तरह की इमेजेस यूथ के साथ निकलना शुरू हुआ। एआई जनित कुछ तस्वीरें इस तरह की सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक पार्टी बनती हुई सोशल मीडिया पर दिखी, जिसमें लिखा क्लीन टुडे बेटर टुमारो। यह पार्टी जैसे जैसे आगे बढ़ती चली गई, यानी कि इस हैंडल ने जैसे जैसे अपनी रीच गेन करना शुरू किया, एक वेबसाइट पब्लिक के सामने निकल आई जिसने अपने आप को वॉइस ऑफ लेजी एंड अनएम्प्लॉयड करार दिया। इस वेबसाइट पर प्रॉपर प्रकार से ज्वाइन द पार्टी का लोगो लगाया गया, बकायदा यहां विजन लिखे गए। विजन में सरकार पर कटाक्ष था। कटाक्ष ये कि हम यहां पर कोई पीएम केयर जैसा फंड स्थापित नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम छुट्टियां सरकार के पैसे पर बिताने दावोस नहीं जा रहे हैं, हम यहां पर सरकार के फर्जी खर्चे को स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट नहीं बता रहे हैं। हम यहां पर क्यों आए हैं उसका उद्देश्य है कि हम लोगों को बताना चाहते हैं कि आप इस समय जितने भी मतलब ऐसे लोग हैं कि बिल्ट ए पार्टी ऑफ यंग पीपल हु कीप गेटिंग लेजी एंड क्रॉनिकल ऑनलाइन एंड मोस्ट रिसेंटली कॉकरोचेस। अगर आप भी अनएम्प्लॉयड हैं, कॉकरोचेस कहलाते हैं, तो इसे ज्वाइन करें। एक प्रकार का पॉलिटिकल मूवमेंट का नाम कॉकरोच जनता पार्टी चलता चला गया। कॉकरोच जनता पार्टी ने बकायदा, जैसे कोई चुनावी दल अपना चुनावी मैनिफेस्टो निकालता है, इसने 5 बड़े मैनिफेस्टो निकाल दिए चुनावी घोषणा पत्र टाइप से। पहला कि सीजेपी को पावर में आते ही कोई भी चीफ जस्टिस राज्यसभा की सीट आफ्टर रिटायरमेंट नहीं पाएगा। मतलब कई बार न्यायपालिका के अंदर न्यायाधीश इसलिए सरकार के पक्ष में बयान देते हैं ताकि जब वो रिटायर हो तो उन्हें राज्यसभा की सीट मिल जाए। दूसरा मैनिफेस्टो निकाला गया कि सीईसी शैल बी अरेस्टेड अंडर यूएपीए। जो सीईसी है उसको अरेस्ट किया जाए यूएपीए के अंदर। महिलाओं को 50% रिजर्वेशन मिले। साथ में कहा गया अंबानी अडानी के जितने भी न्यूज चैनल्स हैं उन्हें बंद किया जाए, उनके लाइसेंस बंद किया जाए। साथ ही साथ गोदी मीडिया के जो अकाउंट्स हैं उनके एंकर्स के अकाउंटों को चेक किया जाए। साथ ही यह भी कहा गया कि इस देश के अंदर एमएलए एमपी जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं उनको इलेक्शन में कंटेस्ट करने से रोका जाए। जब यह वाली बात निकल कर आई कि एमपी एमएलए इधर से उधर चले जाते हैं, उन्हें रोका जाए, तो लोगों का ध्यान हाल ही की घटनाओं पर जाना शुरू हुआ। हाल ही में ताजा ताजा आम आदमी पार्टी से लोग निकल करके बीजेपी में शामिल हुए हैं। खैर, इसमें बकायदा एक फॉर्म रखा गया कि आप क्या हैं जिसके साथ में आप यहां पर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इस पार्टी ने अपनी ज्वाइनिंग का गूगल फॉर्म निकाला कि ज्वाइन करिए। इस पूरे काम के पीछे असल दिमाग किस व्यक्ति का था, तो नाम निकल करके आया अभिजीत नाम के व्यक्ति का, अभिजीत दीप के, जो कि औरंगाबाद संभाजी नगर के रहने वाले हैं। अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी से पीआर की मास्टर साइंस की पढ़ाई कर कर लौटे हैं। और इन्होंने जब सीजेआई का कमेंट देखा उसके बाद इस तरह की पार्टी लाने के बारे में विचार किया। यह पार्टी जो थी वो असल मायने में सीजेआई के कमेंट से अनएम्प्लॉयड लोगों को कॉकरोच की जो तुलना थी ये दर्शाने के लिए कि जो अनएम्प्लॉयड हैं उनकी भी आवाज होनी चाहिए। अनएम्प्लॉयड को अगर कॉकरोच माना जा रहा है तो ये फिर किस तरह की हमारे देश के अंदर स्थिति है, इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इसे जैनजी का एक्सप्रेशन करार दे दिया। क्योंकि कॉकरोचेस और पैरासाइट्स की जो तुलना की गई उसके बाद अभिजीत दीपके ने इस आंदोलन को इनिशिएट किया। अब सवाल बड़ा था, एक व्यक्ति का आंदोलन इतना बड़ा बन गया, कितना बड़ा बन गया कि उसने बकायदा क्राइटेरिया रख के लोगों को ज्वाइन करने का आह्वान दिया। ट्विटर पर लाखों लोग फॉलो करने लगे। सोशल मीडिया पर इस तरह की तस्वीरें, इमेजेस, एआई जनित तस्वीरें निकल निकल करके दी जाने लगी। सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी रील्स वायरल होने लगी। इंस्टाग्राम पर जो ये रील्स निकल कर आई, ये रील एआई से बनाई जाती हैं, बहुत आसानी से बनती हैं। आप भी सीख सकते हैं ऐसी रील्स बनाना, ठीक है। यहां पर बकायदा सोशल मीडिया पर भर भर के रील्स बनाई जाना शुरू हुई। इन रील्स की वजह से कॉकरोच जनता पार्टी रातों रात इंस्टाग्राम पर फॉलो होने लगी। फॉलो होते होते अब अराउंड 14.5 मिलियन से ज्यादा लोग इसे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर चुके हैं।
इस तरह से कॉकरोच का फेस लगाकर जनता को संबोधित करते हुए वीडियोस डाले जाने शुरू हुए। इस तरह के स्टिकर्स कॉकरोच जनता पार्टी के आने शुरू हुए। टी शर्ट्स के ऊपर कॉकरोच जनता पार्टी, मतलब 5 दिन के अंदर इस पार्टी ने अपना पहचान बनाना शुरू किया। असल में सोशल मीडिया पर यह पूरा पूरा एक बज क्रिएट करता चला गया। टारगेट किया गया कि अब हमारे जो देश के ये शिक्षा मंत्री हैं, इनका इस्तीफा लिया जाए। धर्मेंद्र प्रधान जी, जिनके रहते हुए अभी नीट का पेपर लीक हुआ, तो बोले शिक्षा मंत्री के पद का इस्तीफा इन्हें देना चाहिए। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो की बातों को धीरे धीरे लोगों के सामने तस्वीरों के माध्यम से पहुंचाना शुरू किया। 5 दिन के अंदर ही ऐसा लगा कि यह पूरी तरह से एक ऐसा आंदोलन है जिसे अनएम्प्लॉयड लोगों ने, जिस तरह बेरोजगार लोगों ने एंडोर्स कर दिया है, पहचान बना दिया। लोगों ने तमाम प्रकार की तस्वीरें डालना शुरू किया। कारण 2 लोगों को निशाना बनाया गया, पहला सीजेआई को और दूसरा हमारे शिक्षा मंत्री को। साहब, शिक्षा मंत्री और हमारे सीजेआई दोनों जब इस निशाने पर आए तो निशाने का असल कारण क्या था, अब वो भी जान लेते हैं। देखिए, हमारे देश की न्यायपालिका पहले भी कई तरह के सवालों में खड़ी रही है। हाल ही में एक हाई कोर्ट के जज साहब के घर के भीतर नोट जले हुए बोरी में मिले थे। न्यायपालिका पर सवाल उठते रहे हैं। चाहे सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की बात हो, वो सवालों के घेरे में रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी द्वारा लिखी क्लास 8th की किताब में, जहां न्यायपालिका के द्वारा किए गए करप्शन का जिक्र है, उससे आहत होते हुए उसे हटवाने का आदेश दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीईआरटी की क्लास 8th की किताब में सुप्रीम कोर्ट के अंदर करप्शन होता है, इसे, या फिर जुडिशरी में करप्शन होता है, इस शब्द को ना रखें। मतलब हमारी न्यायपालिका उसमें हो रहे भ्रष्टाचार का जिक्र भी नहीं चाहती। परिणाम क्या निकला? एनसीईआरटी को माफी मांगने लगी। एनसीईआरटी ने माफी मांग करके बकायदा जो कोर्ट के अंदर, मतलब इस बात का हलफनामा दिया कि करप्शन इन जुडिशियरी, हमने टाइटल हटा दिया है। मतलब न्यायपालिका अपने ऊपर उठते हुए सवालों से इतनी आहत होती है कि अगर कोई करप्शन का शब्द दे दे कि ये करप्ट हैं, जो मतलब एक तो जज के घर में पैसे मिल रहे हैं, उसके बाद आप करप्ट कह दे रहे हैं, तो ये बात आप किताब में नहीं लिखेंगे। एनसीईआरटी ने बकायदा अपोलॉजी लिखी, पब्लिक अपोलॉजी लिखी कि माफी चाहते हैं जनता, हमने गलती से ये चीज लिख दी थी। सोचकर देखिए। अभी एक और सोशल मीडिया की खबर चल रही है, यूट्यूबर ने, किसी ने जुडिशियरी को तानाशाही और मनमर्जी वाली जुडिशियरी कह दिया था, उसको 6 साल की दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा सुना दी। मतलब हमारी न्यायपालिका शब्द नहीं सुन सकती, उसकी अवमानना हो जाती है। जहां तक बात हो हमारे शिक्षा मंत्री की, शिक्षा मंत्री के ऊपर सबसे ज्यादा सवाल इसलिए क्योंकि इनके रहते हुए इस तरह की जो हरकतें हुई पेपर लीक होने की 2025-26 के अंदर, 2024, 25, 26, जिस तरह से पेपर नीट का हर साल प्रभावित हुआ, 25 के अंदर जिस तरह से पेपर टफ करके उसको बचाया गया, ये सब चीजें लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना। इसीलिए तत्काल प्रभाव से इनके ऊपर लोगों ने अपना गुस्सा निकालना शुरू किया। अब सवाल आगे बढ़ना शुरू यह हुआ कि इन्हें समर्थन किसका मिला, क्योंकि केवल अनएम्प्लॉयड लोग थे या कुछ और लोग भी थे। साहब, जैसे कीर्ति आजाद जी आकर के इससे जुड़े, महुआ मोइत्रा ने भी अपना समर्थन इसको दिया। इसी प्रकार से साहब ममता बनर्जी बोल रहा, महुआ मोइत्रा ने इनको अपना समर्थन दिया। अखिलेश यादव जी ने कहा कि इस बार तो बीजेपी बनाम सीजेपी होगा, यानी कॉकरोच जनता पार्टी होगा। यानी कि इस बात को, यानी कॉकरोच जनता पार्टी को इस तरह से लिया जाना शुरू हुआ कि ये यूथ ने अपना एग्रेशन दिखाने के लिए एक पार्टी बना ली है। हर जगह पर अभिजीत दीप के जो हैं वो अपना रिप्लाई दिए जा रहे थे। धीरे धीरे इन्होंने बताया कि अब तो ये पूरी तरह से बीजेपी को पीछे छोड़ते हुए निकल गई है। कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीप के कौन हैं, अब थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं। जितना मैंने आपको इनके अध्ययन और अध्यापन जानकारी के बारे में बताया, अब इसके पीछे की जो और कहानी है उसको भी थोड़ा जान लेते हैं। कहानी यह है कि सोशल मीडिया कैंपेनिंग में अभिजीत दीप के बहुत पहले से सक्रिय व्यक्ति रहे हैं। क्या रहे हैं? अभिजीत दीप के आपके नेशनल सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर रहे हैं। आम आदमी पार्टी में आपने 2018 से डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन का काम संभाला हुआ है। कम्युनिकेशन फेलो के रूप में चीफ मिनिस्टर ऑफिस में 2019 से लेकर 21 तक काम किया हुआ है। कम्युनिकेशन एडवाइजर के रूप में आप 2021 से 24 तक गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के अंदर काम कर चुके हैं। यानी कि ये सोशल मीडिया के बड़ा काम नेटवर्क संभालने वाले व्यक्ति आम आदमी पार्टी के लिए ऑलरेडी काम करने वाले रहे हैं। सोशल मीडिया पर इनकी जो पहचान है वो अरविंद केजरीवाल के सोशल मीडिया वॉलेंटियर के रूप में, जिस तरह से विधानसभा चुनावों में कैंपेनिंग हो, सोशल मीडिया के जितने भी कैंपेन हैं उनको आयोजित करने में रही है। बोले इससे क्या फर्क पड़ता है? काम है एक व्यक्ति ने आम आदमी पार्टी के लिए किया। फर्क तब पड़ता है जब इनकी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी का अनाउंसमेंट अलाइन होता हुआ दिखाई देता है। वो कैसे? अभिजीत दीपके के द्वारा कुछ दिनों पहले ही अरविंद केजरीवाल जी के बारे में टिप्पणियां या फिर जानकारियां साझा करती हुई तस्वीरें बाहर निकलकर आई थी। हुआ यह कि जब अभिजीत दीपके के बारे में और डिटेल से जानकारी जुटाना जाना शुरू हुआ तो समझ में आने लगा कि यह व्यक्ति खुद
बेरोजगारों का नेतृत्व तो कर रहा है, लेकिन नेतृत्व के नाम पर इसका पॉलिटिकल इंक्लिनेशन किसी एक पार्टी के एजेंडा के साथ जुड़ रहा है। और वो कैसे? अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा थोड़े दिन पहले लगभग 13 मई को ही देश के जैन जी को आह्वान दिया गया था। जैन जी को आह्वान यह था कि क्या हमारे देश का जैन जी नेपाल और बांग्लादेश की तरह बाहर आकर के हमारे मिनिस्टर्स को जेल नहीं भिजवा सकता? क्या जैन जी बाहर आना नहीं चाहता? जैन जी के नाम पर इन्होंने 13 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। 15 मई के दिन पार्टी बनकर आ जाती है। संयोग यह था कि इस बार सीजेआई ने अपने नाम के आगे कॉकरोच लिखवा लिया, मतलब सीजेआई के द्वारा दिया गया कॉकरोच शब्द सुर्खियों में आ गया। अन्यथा यह पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी, इस तरह कुछ मीडिया के जानकारों का कहना है। खैर जो भी है, अगर कॉकरोच शब्द नहीं यूज होता तो कोई और अच्छा शब्द यहां आता, लेकिन कुल मिलाकर कॉकरोच जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी के द्वारा सोशल मीडिया के थ्रू एंडोर्स करने के कारण ज्यादा सुर्खियों में रखा जा रहा है। खैर कोई बात नहीं। अभिजीत दीपके जो है, इनका पास्ट में मोदी सरकार और उसके खिलाफ जो क्रिटिसिज्म है वो इस समय सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। कश्मीर का मसला हो या फिर किसी भी प्रकार के मसले हो, इनकी काफी ज्यादा सुर्खियां उसमें निकल कर आई हैं। एक और सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है। इस सोशल मीडिया पर चर्चा को आप भी अपनी तरफ से वेरीफाई करके चाहें तो देख सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इनके चैनल को जो फॉलो किया जा रहा है वो बहुत सारे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, टर्की, वहां के सोशल मीडिया हैंडल्स के द्वारा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बहुत सारे ऐसे फॉलोअर्स परचेज किए गए हैं जो कि बोट हैं, यानी कि बोट के माध्यम से, बोट का मतलब फर्जी तरीके से अकाउंट की फॉलोइंग्स बढ़ाई गई हैं। अकाउंट्स की फॉलोइंग बढ़ाई गई है, इसके पीछे का तर्क यह है कि यहां पर बहुत सारे लोग दूसरे देशों से हैं और कुछ हैंडल्स जो इनको फॉलो कर रहे हैं वो ऐसे हैं जो एक मतलब एक तरह से समझिए कि उनकी जो फॉलोइंग है वो एक फॉलोअर्स की है। अगर आप देखें यहां पर तो कुछ फॉलोअर्स के साथ में कुछ इस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी का एक हैंडल को खोल करके देखा गया तो कुछ ऐसे हैंडल्स थे जिनमें एक पोस्ट या फिर अभी ताजा बना हुआ पोस्ट हैंडल, इस तरह के फॉलोअर्स थे। बोले ये पूरा की पूरा जो मोमेंटम है ये खरीद के फॉलोअर्स ला करके बढ़ाया जा रहा है। ऐसा ही हाल ही में राघव चड्ढा जी के ऊपर भी आरोप लगा था कि उन्होंने भी फॉलोअर्स परचेज किए हैं। देश के अंदर फर्जी फॉलोअर्स बनाने की प्रक्रिया बहुत तेजी से है, तो उसमें बोले यहां पर भी ऐसा काम हो रहा है। ठीक है साहब। जोड़ा जा रहा है नेपाल और बांग्लादेश के अंदर जैन जी के आंदोलन से कि हमारे देश का जैन जी इतना परेशान है, यूथ इतना परेशान है कि वो जैसे बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तित किया, जैसे नेपाल में सत्ता परिवर्तित किया, वैसे कर देगा। इस पर अभिजीत दीपके की मत भिन्नता है। उनका कहना है कि हमारा जैन जी बहुत समझदार है। चलो ठीक है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि ये जो भी घटना घटी इसके लिए सही मायने में जिम्मेदार कौन था? सबसे पहले आज बेरोजगारों की तुलना कॉकरोच से होना यह निश्चित ही एक असम्मान की बात है और यह एक स्तर पर बैठे व्यक्ति के द्वारा नहीं कही जानी चाहिए थी। देश के अंदर बेरोजगारी है, इसके लिए निश्चित ही सरकार जिम्मेदार है। सरकार को वो कदम सब उठाने चाहिए जिससे देश की जिम्मेदारी को, जिस देश की बेरोजगारी को, यूथ की बेरोजगारी को आंसर किया जा सके। वो सारे प्रयास चाहे स्किल डेवलपमेंट के हों, रोजगार के नए अवसर विकसित करने के हों, करप्शन मुक्त करने के हों, सरकार को करने चाहिए। इसके साथ साथ अपोजिशन जो पूरी तरह से इस आंदोलन में कॉकरोच जनता पार्टी की छत्रछाया में चला गया है कि चलो ठीक है इसी बहाने सही हम सुर्खियों में तो रहेंगे, आपसी पार्टियों के बीच के इस बैर भाव में अपोजिशन खुद भी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी भूल गया है। इंडिया अलायंस के नाम से बना गठबंधन जिसने पूरी तरह से एनडीए सरकार को चैलेंज देने के लिए लोकसभा में एक होने का निर्णय लिया था, वो अपने अपने मौके पड़ने पर बाहर होता चला गया। फिर चाहे आम आदमी पार्टी का बाहर होना हो, फिर चाहे टीएमसी का बंगाल में बाहर होना हो, और अब कांग्रेस और डीएमके के बीच में आई हुई रार हो। यानी कि अपोजिशन जब खुद मौका परस्ती पर उतर आया हो तो कहीं ना कहीं देश का युवा बेरोजगार अपने आप में लीडरशिप का अभाव महसूस करता है। और उस अभाव में कुछ ऐसे हैंडल्स जो सही मायने में क्या पता किसी अनएम्प्लॉयड व्यक्ति के लिए एक ऐसा चेहरा बने कि लोग देख तो लें कि आप हमारे साथ क्या हो रहा है, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। ये सारी स्थितियां निकल कर आती हैं। आप इसे कैसे देखते हैं जरूर बताइएगा, क्योंकि लोकतंत्र में आपका वोट ही जिम्मेदारी से तय करता है कि सरकार किस तरह से चले, जिम्मेदारी किन की हो, देश के अंदर मतलब किस तरह से जिम्मेदारियों को तय करती हुई सरकार